हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, एंड दैट इज योर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन के से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बातें, ठीक है? तो सबसे पहली बात हमने ax² + bx + c, ये क्या है? मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और मैं बोल दूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर मैं इक्वल टू 0 रख दूँ तो ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये रखूँ तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल टू 0 लिख दो तो दैट इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो इट इज क्लियर। और जब हम बात करते हैं कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक बात ध्यान देने वाली होती है कि ये a जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a हमेशा क्या होगा? कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। होप सो इट इज क्लियर। अब जब हम 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखी, और वो क्या थी? अगर आपको याद हो, d से रिलेटेड। क्या था d? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलता था ये? सर ये मुझे ये बताता था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर ये 0 से बड़ा है, ठीक है, तो मेरे रूट कैसे होते थे? मेरे रूट रियल निकलते थे और वो इक्वल नहीं होते थे, मीन्स रूट्स आर नॉट इक्वल। फिर हमने देखा कि कभी कभी ये d = 0 भी हो जाता था, तो उस केस में मेरे रूट क्या होते थे सर? रियल तो होते थे बट वो इक्वल रहते थे। वो कैसे होते थे? इक्वल होते थे। और तीसरी चीज जो हमने सीखी थी वो थी हमारी कि जब मेरा d क्या रहता था सर? लेस देन 0 रहता था, यानी नेगेटिव रहता था, तब मेरे रूट कैसे होते थे? तब मेरे रूट होते थे इमेजिनरी, मीन्स हम नॉट रियल बोल देते 10th क्लास में, तो हम इनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। चीज़ें क्लियर? होप सो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम सब जानते हो कि डिस्क्रिमिनेंट d क्या होता था? दिस इज योर b² - 4ac, और abc क्या है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से abc आपको लेना है कि a हमेशा क्या होगा? x² का कोएफिशिएंट, b हम बोलेंगे x के कोएफिशिएंट को, और c क्या होगा? मेरा कांस्टेंट टर्म होगा, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन हो। सो होप सो इट इज क्लियर। सो d निकालना हमें आता है। अब d की ये प्रॉपर्टीज भी हमें पता है कि d पॉजिटिव होगा तो रूट रियल होंगे सर, इक्वल नहीं होंगे। d = 0 होगा तो रूट कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। द लास्ट थिंग इज d is less than 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स। चीजें क्लियर? तो इन्हीं से रिलेटेड मैं इनइक्वालिटीज को लेके चलता हूँ, और सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है? ये बहुत आसान है, ये हम जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन मान लो, और ये उससे भी आसान है, ठीक है? क्योंकि इसमें कुछ खास करना नहीं है। देखो, d is less than 0 इमेजिन रूट, जब इस टाइप की कंडीशन आपको मिले, ठीक है, तो क्या करना है? ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेट बी इट इज x² + 2x + 2 इज देयर, ये है, ठीक है? अब अगर लेट बी में से बोला गया हो कि ग्रेटर देन 0, इसके लिए मुझे सॉल्व करना है इसको। x² + 2x + 2 इज ग्रेटर देन 0, सॉल्व फॉर x, ठीक है? या x की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए सेटिस्फाई हो, जिसके लिए ट्रू हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर। सो ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? तो मैंने देखा सर ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड = 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम मेरा एक बार ये हो जाना चाहिए कि एक बार क्या मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकता हूँ, ठीक है? मैंने क्या देखा? इसका d निकाला। d होता है सर b² - 4ac, b मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज x² का कोएफिशिएंट मतलब 1 इंटू 2। सो दिस इज योर 4 - 8, मतलब ये आ गया सर माइनस का 4, मीन्स ये लेस देन 0 है। यानी कौन सी कंडीशन आ गई सर? इमेजिनरी रूट वाली कंडीशन आ गई। चीजें क्लियर? यस और नो? यस। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब d मेरा क्या होगा सर? लेस देन 0 होगा, ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखनी है, किसके बारे में? a के बारे में। अगर a क्या हो सकता है? ये जो a है, मैंने बोला ये 0 नहीं हो सकता, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये क्या होगा सर? नेगेटिव होगा। या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखें, ठीक है? या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो एक्सप्रेशन, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपने दिया ax² + bx + c, मैं जनरल लिख देता हूँ, वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव होगा तो वो हमेशा ही क्या होगा सर? लेस देन 0 होगा। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? इज ऑलवेज लेस देन 0। आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो इसके अंदर, जो आपके पास है इक्वेशन, यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू रख के देखो, रैंडमली कुछ भी, ठीक है? मान लो मैंने -3 रखा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, माइनस का 6 प्लस का 2, चेक करके देखो पॉजिटिव है कि नहीं? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दैट।
ठीक है, ये हमेशा ही मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं ग्राफ की बात करूं, वैसे हम इसके ऊपर भी एक स्पेशल चैप्टर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर भी, तो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अगर डी नेगेटिव है तो ए अगर पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो वो क्या होगा, सर एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, तो इसको मैं बोलूंगा एक्स बिलोंग्स टू आर। इस बात को मैं ऐसे बोल दूं, इस बात को ऐसे एक्स बिलोंग्स टू -∞ टू ∞, ऐसे बोल दो, एक ही बात है। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर, ऑप्शन इज क्लियर। यहीं पे अगर मैं आपसे बोलता कि x² + 2x + 2 इज लेस देन 0, मान लो मैंने ये कर दिया, तो फिर इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? अब बताइए सर, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मैंने यहां से देखा, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। या फिर मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू 5, यानी x का कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल। चीज़ें क्लियर? अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो क्या होगा। सो लेट, अगर मैं दिस इज माइनस, मैंने एक माइनस ले लिया ये सिर्फ, ठीक है, यहाँ माइनस लगा दिया। चलो यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसके रियल रूट नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो देखो क्या होगा, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव मतलब a नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू -1 इंटू -2, माइनस प्लस 4 2 जा 8, तो 4 - 8 ही हो जाएगा एट इज, तो एट इज -4 यानी लेस देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट भी क्या है सर, मेरा लेस देन 0 है, a का कोएफिशिएंट भी लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। अब इसका जो फंक्शन होगा वो हमेशा क्या मिलेगा मुझे, लेस देन 0 ही मिलेगा। यानी ये हमेशा कब मिलेगा, जब x बिलोंग्स टू r। चेक करके देख लो, ठीक है, सॉरी ये माइनस लगाया था मैंने और ये माइनस लगाया था, तो ये हमेशा क्या मिलेगा मुझे, लेस देन 0 मिलेगा। x की कोई भी वैल्यू रख दो आप, क्यों? अब ध्यान से देखो यार, x² का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो सबसे बड़ी टर्म तो ये देगा ना, ये सुनो, सबसे बड़ी टर्म मुझे ये देगा जब भी वैल्यू रखोगे, और ये हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव, और बाहर माइनस के कारण टोटल नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। तो होप सो इट इज क्लियर। तो अगर एक बार ये हटा दूं, इसी चीज़ के ग्राफ को अगर देखना चाहते हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, a अगर 0 से बड़ा मिलेगा तो ये पैराबोला बनेगा हमेशा अपवर्ड, मीन्स समथिंग लाइक दिस, और a अगर लेस देन 0 आपको मिलता है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, हमेशा नीचे की तरफ ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई ना। तो अब ये मेरी रियल लाइन है, ठीक है, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ लास्ट वाले टॉपिक की, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, तो इस टाइप के फंक्शन जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है और a पॉजिटिव, उसका ग्राफ हमेशा ऐसे होगा। तो देखो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है, एंड व्हेन a इज नेगेटिव द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ऑलवेज बी लाइक दिस, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बाकी डिटेल में करेंगे जब हम इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे, अभी थोड़ी बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। तो होप सो चीज़ें क्लियर है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मान लो मैंने लिख दिया, दिस इज नॉट, चलो मैं 9 कर दिया, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मैंने लिखा और वैसे पूछा गया दैट इज लेस देन 0, क्या है, नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी चलो मैंने सब नेगेटिव कर दिया, ठीक है। ये मेरे से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया और बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर दिस इज ट्रू, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो फटाफट से, -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू -1 -9 प्लस का 9, तो दिस इज 25 36, मतलब ये लेस देन 0 ही आने वाला है, लेस देन 0 है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा ही 0 रहेगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या आएगा यहाँ पे, सिंपली आ रहा है, दैट्स सिंपल, ठीक है। तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी जब मेरा d क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, तो नेक्स्ट इज d इज इक्वल टू 0, ठीक है, d इज इक्वल टू 0, और सेम वही कंडीशन लेता हूं कि a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। a जब बड़ा होगा तो हमेशा मेरा पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, a जब नेगेटिव होगा तो हमेशा मेरा पैराबोला किसकी तरफ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, नेगेटिव है, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 में क्या होता है, d इक्वल टू 0 में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कुछ ऐसे मिलेंगे सर मेरे को, x² + 2x + 1 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो क्या है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या मिल रहा है, 0 मिलेगा, चेक करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 दैट इज
डिस्क्रिमिनेंट क्या है सर? 0 है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 0 है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो रूट मिलेंगे मुझे वो मिलेंगे x इज इक्वल टू -1, यानी दोनों रूट क्या होंगे मेरे? -1। यस सुनो, यस क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आने चाहिए, दोनों क्या आएंगे? -1 आएंगे। ठीक, दोनों क्या आएंगे? -1 आएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा? अगर मेरा a का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा सर? इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने से क्या हुआ? सिर्फ 0 से बड़ा होगा, 0 कभी नहीं होगा वो, क्योंकि उसके रूट ही नहीं थे। बट इसके रूट हैं तो इसका जो ग्राफ बनने वाला ना, ये कुछ बनेगा, ये -1 पे ऐसे कट करेगा, ऐसे टच करेगा एंड देन दिस पॉइंट इज -1, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं और इसको नेगेटिव कर दूं मान लो, ठीक है, देन दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, d जब 0 होगा, पॉजिटिव होगा तो हमेशा ग्रेटर देन 0, और जब मैंने ये बोला कि -x² प्लस का 2x -1, ये हमेशा क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करता है? a पे भी डिपेंड करता है। चीजें क्लियर? होप इट इज क्लियर। तो दो चीजें हमने पढ़ ली। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो मुझे देखना है कि a अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा मेरा फंक्शन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। a अगर नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। बट व्हेन द d इज इक्वल टू 0, तो ये एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? सर ये एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, डिपेंड करता है a कैसा है। a प्लस है, a पॉजिटिव है तो ये बड़ा रहेगा, a छोटा है तो ये भी एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा, मीन्स लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, और बाकी इन चीज़ों को हम वैसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिया, ये वाला था मेरा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली x+1 का होल स्क्वायर है। देखो ये क्या है? x+1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज कुछ भी लगा दो आप। ठीक है, अब ये वाली इनइक्वालिटीज आपने लास्ट क्लास में सीख ली थी कि जब टर्म्स मेरी ऐसे, ये लीनियर टर्म है, पावर 2 है, तो इट्स ओके। इसका रूट कहाँ होगा? सर रूट होगा -1 पे। लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए? x का कोफिशिएंट क्या है? सर पॉजिटिव है, तो यहाँ तो प्लस आएगा सर, और -1 पावर क्या है रूट पे? सर पॉजिटिव, तो क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा? प्लस। तो यानी x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्या मैंने यही बात बोली आपको? यस, और रूट है मतलब वहां पे ये 0 होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। आई बात समझ में? ठीक है, सेकंड वाले में क्या होगा? मैंने बोला -x² प्लस का 2x और -1 था मेरा, इक्वल टू 0। माइनस को बाहर निकालो तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 होल इक्वल टू 0। अब इसको बना लो, ये माइनस, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इज। ठीक है, अब ग्रेटर देन, चलो ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर लिया, लेस देन के लिए जिसकी भी सॉल्व करना है, डजंट मैटर। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि इसका सिंबल क्या होगा। अब ये तो हमेशा क्या रहने वाला है? सिंपल सा देखो, स्क्वायर है ऊपर यार, तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। बाहर माइनस लगा दिया मैंने तो ये हमेशा ही नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो या तो इस माइनस को हटाओगे तो ये इनइक्वालिटीज हो जाएगी चेंज। दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगर ग्रेटर देन पूछा है तो लेस देन, मतलब अगर इसने बोला ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है तो सिंपल सा है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। माइनस है तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, माइनस को हटाओगे तो ये बोल देगा लेस देन 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, ये हमने सीखा था, ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। तो जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा था उससे भी आप ये चीज़ें सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, दैट्स वेरी वेरी सिंपल आई थिंक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक को इस वाली कंडीशन समझ में आ गई ना, d इज लेस देन 0 वाली, इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन जब 0 होगा तो हम लास्ट कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है, समझो इसको ध्यान से। तो मैं ग्रेटर देन 0 वाला एक एग्जांपल लेता हूं और वहां से चीजों को समझते हैं। ध्यान से देखो, देखो अब ध्यान से, मेरे पास है x² प्लस लेट बी इट इज -3x + 2, मैंने ये ले लिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बोला। इस इनइक्वालिटीज को मुझे सॉल्व करना है। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे आपको क्या मिलेगा? डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो एक तो तरीका क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ना, यस और नो? तो अब एक बार फिर से मैं रिपीट करूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ जब d ग्रेटर देन 0 होगा। दो कंडीशन मैं कर चुका हूँ, तीसरी कंडीशन है जब d की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। तो क्या होगा? सर इसके कोई दो रूट निकलेंगे अलग अलग। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मुझे क्या पता लगता है? सर इसके रूट बन सकते हैं x - 2 और x - 1। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस और नो? यस और नो? -2 - 1 ऐड करोगे -3 मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 मिलेगा, यही रूट बनेंगे। ठीक है, अब ये लीनियर हो गए मेरा, तो अब मुझे आता है नंबर लाइन पे ड्रॉ करना। लास्ट क्लास में सीखा है ना लीनियर को कैसे सॉल्व करते हैं। पहला रूट है सर 2, इसका रूट आएगा 1, बस काम खत्म। x के कोफिशिएंट्स क्या है सर? पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो
प्लस माइनस प्लस। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है तो ये और ये प्लस रहेगा, तेरा तो यही आंसर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन, और ये हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो ये ओपन इंटरवल क्या मैंने सही लगाया क्या, इस चीज़ को चेक कर लो एक बार। तो ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा है तो बेटा इसलिए हम यहाँ लगाएंगे क्लोज इंटरवल। दैट्स योर आंसर। इजी, इट्स वेरी इजी। यहीं पे अगर ये लेस देन 0 बोलता तो क्या होता, लेस देन इक्वल टू 0, तो मैं नेगेटिव वाला आंसर देता, तो मेरा आंसर हो जाता 1 से लेकर के क्लोज इंटरवल 1 to 2। दैट्स इट, दैट्स सिंपल। चीजें होप शो इट इज क्लियर, ठीक है। तो यानी अगर D क्या मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है, तब तो मेरे पास सीधा साधा मेथड है, तब तो मेरे पास क्या है, सीधा साधा मेथड है, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर मैं स्टैंडर्ड बनाना चाहूँ, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके टिप्स पे हो जानी चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों की तरह सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में नंबर सोच रहा हूँ कौन से आने चाहिए क्या आने चाहिए, ये फटाफट चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बड़े नंबर आ गए तो फटाफट से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। होप शो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यही आपका d होता है, होल डिवाइड बाय 2 है। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। होप शो इट इज क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एक सिंपल सा स्टैंडर्ड चीज बना देते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और मैंने बोल दिया इसके रूट जो है अल्फा बीटा आ रहे हैं, इसके रूट्स क्या आ रहे हैं सर, अल्फा बीटा। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो इसके कोई ना कोई रूट आएंगे ना, उनको रूट को मैंने बोल दिया अल्फा बीटा आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो मेरे रूट हैं वो अल्फा बीटा है, ठीक है, और मेरे से पूछा गया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, या फिर पूछे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका ये है, इक्वल टू लगाए ना, लेस देन हमेशा होगा रूट के बीच में, यानी इसका आंसर होगा अल्फा से लेकर बीटा तक, जहां पे अल्फा हमेशा बीटा से छोटा होगा। मैं अल्फा को छोटा कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं बात कर देता हूं अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। और जो मेरा ग्रेटर होगा वो हमेशा रूट के बाहर होगा, यानी अल्फा के नीचे आओगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन बीटा से लेकर, सॉरी पहला रूट अल्फा है, मैं पहले वाले क्वेश्चन के लिख दिया, बीटा से लेकर इन्फिनिटी तक। दैट्स योर आंसर। यानी मेरा पॉजिटिव हमेशा रूट के बाहर होगा और नेगेटिव हमेशा रूट के अंदर होगा। ध्यान रहे दिस ए मस्ट बी पॉजिटिव, ए हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उस बात की कंडीशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। नहीं है तो कर लो, अगर ए पॉजिटिव नहीं है तो बना लो, चीजें ध्यान रहेगी, दैट्स इट, ठीक है। कहीं भी इनइक्वालिटीज दिखे सबसे पहले दिमाग में जाओ कि उस ए को पॉजिटिव बना लो, ठीक है। ए को पॉजिटिव बनाने से अगर आप इसी पैटर्न में क्वेश्चंस करोगे तो आपके दिमाग में सेट रहेगी चीजें कि भाई ए जब पॉजिटिव होता है तो क्या क्या चीजें होती है, कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई नेगेटिव होता है तो ऐसा होता है कि पॉजिटिव होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। फिर भी चीजें क्लियर ना हो तो सिंपल सा तरीका होता है ना भाई, इसको मुझे चेक करना है, इस रूट के बीच में कोई भी एक नंबर उठाओ, उस पर रख के देख लो, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव ही रहेगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। वो सिंपल सा तरीका है रख के देखने का, ठीक है। कोई भी एक नंबर उठा के देख लो किसी भी इंटरवल से, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, इन जनरल मैंने बात बोल दी। यहीं पे अगर मैं सिर्फ ग्रेटर देन बोलता तो यहां पे सिर्फ ओपन इंटरवल लग जाता, यहां पे सिर्फ मैं लेस देन बोलता तो यहां पे भी ओपन इंटरवल लग जाता। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं चीज़ों को समराइज कर देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। और डरने की जरूरत नहीं, इन चीज़ों को याद रखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो अप्लाई करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग मैंने सीखी कि सर डी जब डिस्क्रिमिनेंट जब लेस देन 0 होगा, ठीक है, और ए जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है वो हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस देन 0 ही रहा और ए मेरा जो है लेस देन 0 अगर हो गया तो ये सेम एक्सप्रेशन जो है मेरा वो हमेशा क्या हो जाएगा सर, लेस देन 0 हो जाएगा। द सेकंड चीज हमने ये सीखी जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 था। फिर हमने बोला सर d इज इक्वल टू 0 के बारे में। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन थी, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है सर, ये एक्सप्रेशन ax क्या प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एंड जब a लेस देन 1 हो, सॉरी 0 होगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा सर, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। सिंपल है, यस नो यस। कई बार आपसे ना ऐसे में ऐसे पूछ लेगा कि मान लो ऐसे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है सर, a पॉजिटिव है, ये ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल के लिए होगा, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि ये 0 कहाँ हो रहा है,
d इक्वल टू 0 मतलब कोई ना कोई एक रूट है इसका, और जो इसका रूट है, जो भी इसका रूट है, लेट मी इट इज, मान लो इसका रूट मेरा अल्फा निकला, ठीक है, उस रूट को छोड़ के जो बच गया वो सारा इंटरवल आपका इंक्लूड होगा, ठीक है। अल्फा का मतलब ये कहीं एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो यानी मैं बोलूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर अल्फा तक, सॉरी, ठीक है, यूनियन अल्फा से लेकर इन्फिनिटी तक मेरे रूट होंगे, बट अल्फा इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना बस, ठीक है। तो इन जनरल मेरा ये होता है, अगर सिर्फ ग्रेटर देन बोले या सिर्फ लेस देन बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि जहां पे 0 होता है उस पॉइंट को हटा दो। 0 कहां होता है? जो मेरा रूट होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ होगी। एंड द लास्ट थिंग हमने सीखी, जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तो a को भूल जाओ, ठीक है। तो क्या करो, हमेशा a को पॉजिटिव बना लो, a को ऐसा बना लो, नहीं बन रहा तो, ठीक है, a को ऐसा बना लो, ठीक है, बना लिया। ये बनाने के बाद ax² प्लस bx प्लस c जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ होगा? अगर मैंने बोला इसके रूट जो आए, इस कंडीशन में 2 रूट आएंगे अल्फा बीटा, तो इन रूट के बाहर नंबर लाइन में मैंने देखा सर ये अल्फा है और ये मेरा बीटा है, इन रूट के बाहर मतलब ये प्लस, यहाँ और इस एरिया में हमेशा ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, और जो बीच में रूट के बीच में जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? ये नेगेटिव ही रहेगा, दैट्स इट। व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। सर a लेस देन 0 हो जाए तो बेटा उल्टा हो जाएगा, तो फिर उल्टा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। इन इक्वालिटीज में आप a को हमेशा पॉजिटिव बना सकते हो, किसी भी केस में, किसी भी केस में। अब फर्स्ट केस ले लो, सेकंड ले लो या थर्ड ले लो, कोई भी केस हो, हमेशा ट्राई करो a को पॉजिटिव बना लो। सबसे पहला काम ये कर दो, ठीक है, a को पॉजिटिव बनाए, a को पॉजिटिव बनाने के बाद यू कैन सॉल्व इट बी लाइक दिस। सो होप सो इट इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जितना बेसिक्स है, जितनी हमें अभी जरूरत है उस हिसाब से हमने किया, ठीक है। फिर डिटेलिंग में एक पूरा चैप्टर बनेगा, 1 या 2 वीडियोस इसके अलग से बनेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो होप सो इट इज क्लियर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी स्पेशल टॉपिक पे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू।